अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्स्ट्रा कंट्रोल ऐड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो गुटेनबर्ग ब्लॉग जो हमने क्रिएट किया है उसके रिच टेक्स्ट एडिटर में एक्स्ट्रा ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसमें बोल्ड, इटैलिक और इस तरह के 2-3 ब्लॉक्स आते हैं और आज हम देखेंगे किस तरीके से हम इसमें अलाइनमेंट ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट या राइट जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर पेजेस के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक किया था वो ये हमने ब्लॉक, रिच टेक्स्ट ब्लॉक ऐड किया था जिसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं। जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, इसको लिंक ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, कोड और स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ये है डिफॉल्ट इसका बिहेवियर जो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूं तो आप देखें हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको इटैलिक करता हूं तो ये इटैलिक हो गया। अगर मैं इसको कोई लिंक ऐड करना चाहूं तो यहाँ पर मैं इसको लिंक भी ऐड कर सकता हूं। जैसे हम अपनी वेबसाइट इन्फो पे इसको लिंक करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे। अब ये हमारा एक लिंक बन चुका है और इसके अलावा हम यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इनलाइन इमेज अगर हमको इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर इमेज को भी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो ये देखिए हमारे पास ये जो नाम था अब ये एक लिंक बन चुका है और ये हमारे पास इमेज आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे perfectwebsolutions.info की वेबसाइट जो हमारी डिफॉल्ट वेबसाइट है अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो इस पर ले जाएगा। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको चेंज कर रहे हैं हम। तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर ब्लॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज कि मैं इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाह रहा हूँ, राइट अलाइन, या इसको मैं सेंटर लाइन करना चाह रहा हूं तो वो कैसे करूंगा। अब वो डिफॉल्ट टूल बार यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम उस टूल बार को देखेंगे कि किस तरीके से हम ऐड करेंगे और फिर उसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हम सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर मैं अपने प्लगइन वाले फाइल में चला जाता हूं और यहाँ पर हम जाएंगे एसेट्स के फोल्डर में, जेएस में और block.js में। तो ये हमारा डिफॉल्ट कोड है। अब हमने यहाँ पर ऐड करना है अलाइनमेंट टूल बार को। सो यहाँ पर हमारे पास रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट टूल बार मौजूद है। सो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊंगा अलाइनमेंट टूल बार इज इक्वल टू एडिटर डॉट अलाइनमेंट टूल बार। अगर ये मैं लिख के इसको यहाँ पर माउस होवर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस की फाइल है 7887 पर मौजूद है। ये 7887 पर ये देखिए ये हमारे पास है टूल बार। तो इस टूल बार के अंदर ये कुछ वेरिएबल्स हैं और ये कुछ फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें एक हमारे पास ऑन चेंज इवेंट है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर अलाइनमेंट हम एक वेरिएबल लेंगे। इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी और इसको जो डिफॉल्ट वैल्यू हम देंगे वो नन देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक अलाइनमेंट एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया। अब इस अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को हमने यूज करना है अपने कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडिट का फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं अलाइनमेंट इज इक्वल टू prop डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट अलाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने वैल्यू के अंदर जो है वो prop डॉट एट्रीब्यूट्स लिखा है। यहाँ पर हम सिंपल कंटेंट भी लिख सकते हैं जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है। अब अलाइनमेंट टूल बार को ऐड करने के लिए हमें ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको इन द फॉर्म ऑफ एरे करना होगा। तो इसके लिए हमें एक और जो एडिटर का चाहिए पार्ट वो है कंट्रोल ब्लॉक कंट्रोल्स। तो वेरिएबल ब्लॉक कंट्रोल्स इज इक्वल टू एडिटर डॉट ब्लॉक
कंट्रोल्स, ये भी हमें एक सेक्शन चाहिए जिसकी मदद से हम इसके अंदर कंट्रोल ऐड करेंगे। सो अगर मैं कंट्रोल ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक कंट्रोल्स ही है, तो यहाँ पर अब हमने अलाइनमेंट टूल बार यहाँ पर है और अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लॉक कंट्रोल्स। जी ठीक है, ब्लॉक कंट्रोल्स ही है, फंक्शन ब्लॉक कंट्रोल्स। और अगर मैं यहाँ पर वार लिखता हूँ तो ये वार ब्लॉक कंट्रोल्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक कंट्रोल्स आएगा। अब यहाँ पर हमने एडिट का जो रिटर्न कर रहा है, इसमें हमने फॉर्म ऑफ एरे इसको रिटर्न करना है यहाँ पर इस तरीके से। और इसमें सबसे पहले हमें EL रिटर्न करना है, ब्लॉक कंट्रोल्स कॉमा, और इसको ऑब्जेक्ट पास करना है और इसमें हमें सिर्फ एक की देनी है और इसको बताना है कंट्रोल्स है। ये हमारे पास एक कंट्रोल्स है। और इसके बाद इसमें हमें EL एक और पास करना है और इसमें हमें पास करना है अलाइनमेंट टूल बार। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे और वैल्यू हम देंगे अलाइनमेंट, और ऑन चेंज इसका फंक्शन कॉल होगा, चेंज अलाइनमेंट फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद चूंकि अब हम यहाँ पर ये एरे के फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास रिच टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी यहां से हम करेंगे कट और यहां पर इसको करेंगे हम पेस्ट इनसाइड ब्लॉक कंट्रोल के। और एक यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये इस तरीके से, क्योंकि सेमी कॉलन नहीं आता क्योंकि अब हम इन द फॉर्म ऑफ एरे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बाकी जो चीजें वो सेम आएंगी। वैल्यू ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहां पर हमारे पास जो EL आ गया, ये EL आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने चेंज अलाइनमेंट का फंक्शन क्रिएट करना है, तो ये यहां पर फंक्शन कॉल बैक क्रिएट होगा और इसके अंदर न्यू हम ऐड करेंगे अलाइनमेंट, और इसके बाद सिंपली हम अपडेट करेंगे prop डॉट सेट एट्रीब्यूट्स, और इसमें अलाइनमेंट को हम चेक करेंगे पहले कि अलाइनमेंट सेट है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कि अलाइनमेंट न्यू अलाइनमेंट इज इक्वल टू, अगर अनडिफाइंड है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का एरर है कि वो अनडिफाइंड है, तो इसको नन कर दो, अदरवाइज न्यू अलाइनमेंट को उसमें ऐड कर दो। ये हम ये बता रहे हैं कि अगर मैंने लेफ्ट राइट या सेंटर में से कोई अलाइनमेंट सेलेक्ट नहीं की तो वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड हो जाता है। अगर वो अनडिफाइंड हो जाए तो उसको नन कर दो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। तो अनडिफाइंड होने की सूरत में वो नन कर देगा और हमारी अलाइनमेंट खराब नहीं होगी और कोई एरर नहीं आएगा। तो ये इतना कोड हमने ऐड करना है। सो ब्लॉक कंट्रोल्स, अब हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल हो गया जिसके अंदर हम यहाँ पर सारा कोड, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि ये ब्लॉक कंट्रोल सेपरेट है, यहाँ पर ये क्लोज होगा, और जो हमारे पास रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो सेपरेट सेक्शन है। सो ब्लॉक कंट्रोल में ये ऊपर वाला जो आपके पास ये वाला नजर आ रहा है ब्लॉक कंट्रोल, ये हमारे पास ब्लॉक कंट्रोल है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ अलाइनमेंट टूल बार को ऐड करना है, हमने इसके अंदर रिच टेक्स्ट एडिटर को सेपरेट रखना है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया जहां पर ये ब्लॉक है, और ये एक हमारे पास हो गया एरे की एक वैल्यू 0th इंडेक्स हो गई और ये हमारे पास 1 इंडेक्स हो गई, सॉरी यहां तक ये 1 इंडेक्स। तो इस तरीके से हमने 2 एरे वैल्यूज पास कर दी। सेव करेंगे, इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं। अगर कोई एरर ना आया इसमें, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट ब्लॉक्स आ गया। अब मैं अगर इस टेक्स्ट को यहाँ पर माउस रख दूं और इसको क्लिक करूं तो इस पर ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये अप्लाई कैसे होगा? अब इसको अप्लाई करने के लिए जहां पर हमने रिच टेक्स्ट एडिटर को ऐड किया है वहां पर हम स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, और यहां पर अब हम यहां पर अलाइनमेंट हम दे देंगे और सेमीकोलन। इसी तरीके से इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराने के लिए भी हम स्टाइल कॉलन टेक्स्ट अलाइन, और यहां पर अब इसके अंदर चूंकि ये हमारा रिच टेक्स्ट एडिटर इसके अंदर आ रहा है एडिट के अंदर, और एडिट के अंदर हमने यहाँ पर ये वेरिएबल्स लिए हुए दोनों
अलाइनमेंट और अलाइनमेंट और कंटेंट। तो इसलिए यहाँ पर अब हम या तो इन दोनों वेरिएबल को यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें लिखना पड़ेगा prop डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट अलाइनमेंट, इस तरीके से सेव किया। अब ये हमारी जो अलाइनमेंट है ये अब काम करेगी। इसको एक दफा रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर आया, लेट्स सी इंस्पेक्ट एलिमेंट में। डेफिनेटली एरर तो कोई नहीं होगा। हाँ, ये एरर नहीं है बल्कि ये कह रहा है कि हमने ब्लॉक को अपडेट किया है। तो इट मीन हमें यहाँ से इसको एक दफा रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद दोबारा ऐड पे जाएंगे और मोस्ट यूज में से या लेआउट में से हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये आ चुका है। माई नेम इज इमरान कासिम। अब इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और इसको अब हम सेंटर लाइन, राइट लाइन और लेफ्ट लाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसको अपडेट करता हूं सेंटर लाइन करके और करता हूं प्रीव्यू। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो फ्रंट एंड पे जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन में शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माय नेम इज इमरान कासिम, अब सेंटर लाइन है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करके अपडेट करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होके यहाँ पर राइट अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको अगर लेफ्ट अलाइन करता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ इमेज, ये वाला इमेज, और इसको सेंटर लाइन करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करके, अच्छा ये पूरा ब्लॉक जो है हमारा, असल में ये हमने चिल्ड्रन ब्लॉक पर अप्लाई किया है। ये जो ब्लॉक लेवल है तो ये तमाम के तमाम टेक्स्ट को अलाइन करता है। मतलब ये हमने इंडिविजुअल टेक्स्ट बेस्ड नहीं किया हुआ बल्कि हमने इसको किया हुआ ब्लॉक लेवल पर। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, प्रीव्यू करेंगे इसको, ओके किया तो ये देखिए अब ये इस तरीके से नजर आ रहा है। तो चूंकि ये हमारा पूरा ब्लॉक है इसलिए ये सारे ब्लॉक पर अप्लाई हो रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल टेक्स्ट पर अप्लाई अभी आप नहीं कर सकते। आगे जाके इसको फर्दर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको कस्टमाइज करते हैं। इसके अलावा अगर हम ये अलाइनमेंट यहाँ पर राइट साइड पर देखेंगे, यहाँ पर तो एडवांस आ रहा लिखा हुआ, इसमें आप एडिशनल क्लासेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर टेस्ट क्लास ऐड करता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ और इसको प्रीव्यू करता हूँ तो हमारा इस ब्लॉक के अंदर एक टेस्ट क्लास भी ऐड हो चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पर ये टेस्ट क्लास आपको ओपनली नजर आ रही होगी। यहाँ पर ब्लॉक 01 के बाद टेस्ट क्लास। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फर्दर और भी अगर एलिमेंट्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं इसी एलिमेंट को, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको यहाँ पर भी ऐड करना चाह रहा हूँ साइड पर, और इस पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जहाँ हमने टाइटल दिया है यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और इसमें हम लिख सकते हैं टेस्ट ब्लॉक फॉर यूट्यूब ट्यूटोरियल ऑन परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। सेव करेंगे, रीलोड करता हूं तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये अगेन वही मसला, इसको रिमूव करना है, ऐड करना है दोबारा से। अच्छा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया था, मैं समझा शायद वो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने डॉट लगा दिया था। तो खैर अब ये ठीक हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। अब हम इसके नीचे, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे यही वाला ब्लॉक उठा के यहाँ पर भी रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंस्पेक्टर टूल बार। सो इंस्पेक्टर कंट्रोल्स। जिस तरीके से हमने ब्लॉक कंट्रोल्स इंपोर्ट किया इसी तरीके से इंस्पेक्ट कंट्रोल्स है हमारे पास, जो कि एडिटर डॉट इंस्पेक्ट कंट्रोल्स के अंदर मौजूद है। यहां पर मैं माउस होवर करूं अगर तो यहां पर इंस्पेक्ट कंट्रोल्स, ये देख सकते हैं इंस्पेक्टर कंट्रोल्स, सॉरी इंस्पेक्टर कंट्रोल्स है ये। तो इसको इंस्पेक्टर कंट्रोल्स कह देते हैं और ये हमने इसका वेरिएबल बना लिया इंस्पेक्टर कंट्रोल के नाम से। अब जिस तरीके से हमने ब्लॉक कंट्रोल्स को यूज किया, यहां से लेकर यहां तक इसको सारा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको एंटर कर देंगे और यहां पर सिंपली हम इंस्पेक्टर कंट्रोल ऐड कर देंगे। सिंपल इतनी चेंजेस करनी है आपने। सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूं
तो इसको सिलेक्ट करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अलाइनमेंट कंट्रोल है वो यहाँ पर भी राइट साइड पर आ गया और ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे ये वाला ब्लॉक काम कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी आपको एक तरीके से, अच्छा इसका फायदा क्या है हमें, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ एडिट एज HTML और इसको करता हूँ लेफ्ट राइट, तो देखिए यहाँ से ब्लॉक ये खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ से ऊपर से हमें नजर नहीं आ रहा कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन राइट साइड वाला ब्लॉक जो है वो एज इट इज काम कर रहा है। तो ये ब्लॉक बेसिकली हम इस पर्पज के लिए ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने टेस्ट क्लास भी ऐड की थी, टेस्ट क्लास 01 करेंगे, तो ये देखिए डायनामिकली यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इसके अंदर और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं इधर ऐड करता हूँ p टेस्ट p और इसको करता हूँ अपडेट और प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है जो कि p ब्लॉक में होगा। तो इस तरीके से हम HTML के एलिमेंट्स को, जो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कैसे ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और अपने अलाइनमेंट्स को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी विजुअल में भी जा सकते हैं दोबारा, तो जहां पर अब आप इसको दोबारा बोल्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा प्रीव्यू जो है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट एडिटर जो ब्लॉक हमने क्रिएट किया उसके अंदर टूल बार ऐड कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि फर्दर हम कैसे इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपने ये देखा, चलिए मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने एडवांस्ड देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक अलाइनमेंट का ब्लॉक भी देखना चाह रहा हूँ और उसके अंदर ये तीनों उसको मैं इसी तरीके से हाइड और शो भी कर सकूं। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एडिटर नहीं मौजूद बल्कि कंपोनेंट्स का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेगी और यहाँ पर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसी तरीके से window.wp.components को यहाँ पर भी, और हमारी जो blocks.js है उसमें हमें यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा wp कंपोनेंट्स को वो लोड हो तो तब ये ब्लॉक लोड हो। तो अब इसको कैसे ऐड करना है, इसके लिए हम यहाँ पर var क्रिएट करेंगे और हमारे पास इसमें एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पैनल कंट्रोल आई थिंक पैनल कंट्रोल है। तो इज इक्वल टू कंपोनेंट्स डॉट इंस्पेक्टर, नहीं सॉरी, इसमें हमारे पास है पैनल कंट्रोल, सॉरी पैनल बॉडी है इसमें हमारे पास। तो एक पैनल कंट्रोल नहीं है, पैनल बॉडी है। तो इस पैनल बॉडी को, ये कंपोनेंट है, ये एडिटर में नहीं है बल्कि ये कंपोनेंट है। अब इसको हमने यूज करना है अपने इस इंस्पेक्टर के साथ। तो इसको सारे को हम करेंगे यहाँ पर कट और यहाँ पर हम लिखेंगे पैनल बॉडी कामा टाइटल और अलाइनमेंट कंट्रोल्स, यही टाइटल देने की जरूरत है बस। और फिर इसके बाद यहाँ पर कामा और यहाँ पर हम दोबारा इसको पेस्ट कर देंगे एज इट इज। ये हमारे पास पैनल बॉडी होगी, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रीलोड। इफ एवरीथिंग गोज गुड, कोई प्रॉब्लम ना हुई तो डेफिनेटली वो हमें एक दफा फिर इसको रिमूव करके ऐड करना पड़ेगा। क्लिक किया तो यहाँ से हमारा कोड आई थिंक, हाँ यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो इस वजह से ये कॉमास का बहुत ज्यादा अपने ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट कंट्रोल मैंने गलती से ऐड कर दिया है ब्लॉक कंट्रोल के अंदर। सॉरी, इसको ब्लॉक कंट्रोल के अंदर ऐड नहीं करना था, इसको हमने करना था, इसको कट किया यहाँ से इंस्पेक्टर कंट्रोल को और यहाँ पर EL और पैनल बॉडी और यहाँ पर हम इसको टाइटल अलाइनमेंट कंट्रोल, अच्छा ये ब्लॉक कंट्रोल यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको इंस्पेक्टर कंट्रोल के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो ये हमारे पास है पैनल बॉडी,
सेव किया, इसको रीलोड करेंगे। यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, ये राइट साइड पर, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये इसको ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास ब्लॉक कंट्रोल है और इंस्पेक्टर कंट्रोल है, सॉरी ये इंस्पेक्टर कंट्रोल, माय मिस्टेक। ये हमारे पास ब्लॉक कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल्स आ रहा है और अलाइनमेंट टूल बार ये है। अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो ये मिस्टेक हो रही है मुझसे, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। ये एक हमारे पास रिटर्न हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर दूसरा हमारे पास इंस्पेक्टर कंट्रोल यहाँ पर आ गया। ओह सॉरी, हमने इसको यहाँ से कट करना है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ से इसको कट करना है हमने और इसको पेस्ट करना है यहाँ पर। एक मिनट हमने इसको इस जगह पे पेस्ट करना है, कंट्रोल एक्स किया और इसके बाद इसमें हम पास करेंगे हियर पैनल बॉडी और यहाँ पर टाइटल अलाइनमेंट कंट्रोल, और यहाँ पर इसको हमने ऐड करना था। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट कंट्रोल टूल बार को हमने इंस्पेक्टर कंट्रोल के अंदर पैनल बॉडी और पैनल बॉडी के अंदर हमने इसको ऐड करना था। तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। अब इसको रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये अलाइनमेंट कंट्रोल हमारा इस साइड पर आ गया और हम इसको, ये देखिए जिस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको क्लोज क्लैप्स कर सकते हैं। तो ये हमने अलाइनमेंट कंट्रोल का एक कंपोनेंट कंट्रोल ऐड कर लिया विद द पैनल बॉडी, और उस पैनल बॉडी के अंदर हमने इसको अलाइनमेंट टूल बार को ऐड करना था। तो ये थी क्विक डेमोन्स्ट्रेशन के किस तरीके से हम डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अपने राइट साइड ब्लॉक में, और किस तरीके से हम यहाँ पर उसको अलाइनमेंट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का गुटेनबर्ग ब्लॉक का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम अलाइनमेंट कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं इन द इंस्पेक्टर टूल बार, और एज वेल एज ब्लॉक कंट्रोल लेवल पर भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.